जय श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हम हाई लेवल की एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें। अब आप लोगों ने बहुत बार ये देखा होगा, जैसे मैं अभी 30 डेज का चैलेंज आपके सामने रोज ऑर्डर लेता हूँ, ऑर्डर एग्जिट करता हूँ। आपने देखा हो 9 दिन हो गए हैं, जिसमें से 8 डेज हम लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं, 1 दिन लॉस हुआ है। तो इसी लेवल की एक्यूरेसी मैंने कैसे मेंटेन की, वो आपको आज इस वीडियो में एकदम बढ़िया से बताने वाला हूँ। देखो, IITian ट्रेडर के चैनल पर जो भी कंटेंट आपको मिलेगा, विश्वास करो वैसा कंटेंट आप कहीं नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा ये मोटिव रहता है कि अगर मैं रिटेलर हूँ, मेरे साथ आप लोग भी सीख रहे हो, आप लोग भी कर रहे हो, तो आप लोगों को कभी भी ऐसी चीज़ें न बताई जाएं कि जिससे आप ट्रैप हो कि नहीं मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो आप भी प्रॉफिट कमा सकते हो, मैं करोड़ कमा रहा हूं तो आप भी करोड़ कमा सकते हो। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। किसी की कॉल टिप्स, किसी का कोर्स, किसी की स्ट्रेटजी पे आप तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज़ में खुद का एक्सपीरियंस ना जोड़ो। तो कभी भी ये मत सोचना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर एक बंदा कमा रहा है तो 100 बंदे कमा सकते हैं। एक्चुअल यही है कि 100 बंदे लूज कर रहे हैं तभी एक बंदा दबा के कमा रहा है, ये रियलिटी है। लेकिन अब उसी में निखरना आपको है, समझना आपको है, सीखना आपको है, मेहनत आपको करना है, मोटिवेटेड रहना है, पढ़ना है, एजुकेशन बनाना है, दुनियादारी से सीखना है। जितने यूट्यूब चैनल सबसे थोड़ा थोड़ा चीज़ें लेकर एक मास्टर प्लान, मास्टर एजुकेशन आपको डेवलप करना है। तो उम्मीद ये रहेगी कि आप वीडियो जब भी देखते हैं तो आपका एक लाइक और एक कमेंट से हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं, तो आप एक लाइक और कमेंट करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे बनाएं। रूल नंबर 1, देखिए बहुत बार आपने ये चीज़ सुना होगा कि XYZ लोग ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल से यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनका प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, तो क्या ये जो विनिंग स्ट्रीक है ये बहुत पहले से चलती आ रही है? नहीं भाई, मैं भी आपकी तरह था और विश्वास करिए अगर 20 ट्रेडिंग डे किया मैंने तो 15 दिन तो मेरे लाल हुआ करते थे, रेड। लेकिन जब सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप करते रहते हो। आज मुझे लगभग 3-3.5 साल हो गए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और यार आप ये विश्वास मानो कि इतना लग चुका है मार्केट में, इतना टाइम दिया जा चुका है कि पता चलने लगता है कि हाँ यहाँ ट्रैप है, यहाँ कॉल लेना चाहिए, यहाँ पुट लेना चाहिए, ये ग्लोबल पैरामीटर इसको इधर उधर करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 बहुत रियलिस्टिक है, एक्सपीरियंस टाइम के साथ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। ये याद रखना, कभी भी ये मत सोचना कि इसमें कुछ और अलग से आपको करना होगा। लेकिन एक व्यक्ति जो ये सोचे कि मुझे 3 साल बाद में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, वो कभी नहीं बन सकता है। जो आज से कॉन्टिन्यूअस मेहनत कर रहा है, चार्ट पढ़ रहा है, जैसे आप लोग कोर्सेज में हो मेरे या किसी की भी कोर्सेज में हो, निरंतर चार्ट की स्टडी कर रहे हो, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अब एक्सपीरियंस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। जैसे पहला हो गया कि आपको ट्रैप से बचना है, तो ट्रैप से आप 1-2 बार नहीं बचोगे, हजारों बार आप ट्रैप के साथ चले जाओगे। लेकिन जब आप चीज़ें सीख लोगे, समझ लोगे, तब आप ट्रैप को पहचान पाओगे। अब ट्रैप में मतलब क्या, जैसे इस चार्ट को आप देखो, ठीक है, यहाँ पर एक मैं बहुत बेसिक साइकोलॉजी यहाँ पर समझाने वाला हूँ ऑप्शंस ट्रेडर की। अब देखो, जैसे आपको क्या लग रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की पॉजिटिव मूवमेंट आया हुआ है, और आप क्या करोगे, आप पहले वेट करोगे, वेट करने के बाद एक बिगिनर जो होता है वो यहाँ कहीं पर एक कॉल खरीदेगा। अब जैसे वो यहाँ कहीं पर एक कॉल खरीदा, मार्केट भैया क्या करेगा, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। अब वो नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद वो मार्केट के अंदर जैसे ही एग्जिट करेगा, मार्केट फिर से यहाँ से एक रैली कंटिन्यू करेगी। फिर वो हाथ धरे रह जाएगा, करे यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। फिर वो यहाँ पर आके कहीं कॉल लेगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोमो ट्रेडिंग। जैसे समझो, अगर मान लो कि मैं कैसे ट्रेड करूंगा, तो जो मैं 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, 15 मिनट के चार्ट पे मैं देखा कि भाई मार्केट तो एक वन साइड रैली करते जा रहा है। तो मैंने क्या देखा कि सबसे पहले मेरा कुछ रूल होगा, उस रूल को मैं फॉलो करूंगा कि मार्केट के अंदर एसएल कहाँ बने हैं। एक एसएल यहाँ पड़ा है मार्केट का, यहाँ एसएल पड़ा है, यहाँ एसएल पड़ा है, यहाँ एसएल पड़ा है। तो मैं ये डिसिप्लिन अपने अंदर रखूंगा कि मार्केट अगर चलेगा, ऊपर की साइड मार्केट निकलता है तो पुश ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू निगेटिव साइड। तो मैंने क्या किया, मैं पर्टिकुलर क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी एक स्ट्रेटेजिकल लाइन खींच दूंगा। अब ये लाइन आता है फिब रिट्रेसमेंट से आप यूज कर सकते हैं, जीओई स्ट्रेटजी से आप यूज कर सकते हैं। अगर कई लोग मेरा जीओई स्ट्रेटजी में उनको पता होगा कि ये वाला लेवल कितना अच्छा काम करता है, या आप अपने एक्सपीरियंसेस को ड्रॉ करिए।
फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब मैं यहाँ पर वेट करूँगा थोड़ा सा। वेट क्यों करूँगा? क्योंकि यहाँ पर मेरा एक साइकोलॉजिकल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर के पास एक्यूमुलेशन हो रहा है। उस एक्यूमुलेशन जोन के अंदर मैं देखूंगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पर वॉल्यूम कितने हैं मार्केट के अंदर, क्या वो कमज़ोर है, क्या वो ज़्यादा है, क्या वो कम है। अगर मान लो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका एक्यूमुलेशन जोन यहाँ तोड़ा, इसका मतलब क्या है कि तोड़ने के बाद मार्केट 15 मिनट की कैंडल में वीक बनाया है। वीक क्या करता है पता है? वीक का मतलब होता है कि यहाँ पर सस्टेनेबल मार्केट नहीं है, वो जो तोड़ना था। ये देख रहे हो आप एक्यूमुलेशन जोन। फिर मैं यहाँ पर कहीं पर अपना एक कॉल लूंगा और देखिए दबा के मैं टारगेट लूंगा। तो एक बिगिनर क्या क्या गलती कर रहा है कि पहले तो वो एक्सपीरियंस लेना नहीं चाह रहा है, वो चीज़ें सीखना चाहिए नहीं चाह रहा है मार्केट से, वो समझना नहीं चाह रहा है मार्केट से, और जब समझ भी रहा है तो उसको वेट नहीं करना, वो प्रॉपर रिट्रेसमेंट का वेट नहीं कर रहा है, वो एक्यूमुलेशन जोन का वेट नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बिगिनर को अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो रूल नंबर 1 बहुत क्लियर होना चाहिए। एक्सपीरियंस टाइम के साथ साथ आपको सब सिखा देगा, लेकिन आप समय के साथ साथ उसमें अपना इनपुट देते रहो। चार्ट की रीडिंग करो, वॉल्यूम्स पढ़ो, क्यों मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है इसके बारे में सोचो, समझो और उस पर काम करो। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा हमारा क्या पॉइंट होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है, देखो बहुत नॉर्मल है। दूसरा पॉइंट के अंदर मैं बार बार आपको ये चीज़ कहता हूँ, आज भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि यार एक स्ट्रेटजी, वही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, दैट शुड बी गोल्डन स्ट्रेटजी। बार बार स्ट्रेटजी बदलने से पैसा नहीं बनेगा। एक बात याद रखिएगा, आज आप मेरा स्ट्रेटजी जियो ही फॉलो कर रहे हो, कल को किसी और का फॉलो करोगे, परसों का किसी और को फॉलो करोगे। भाई एक बार, जैसे मैंने भी जब बिगनर में सीखना स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं है कि मैं कई सारे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, कई सारे कोर्सेज नहीं ज्वाइन किया, कई लोगों की यूट्यूब चैनल नहीं देखा। उस समय मैंने भी ये सारी चीज़ें की, बट जब लास्ट में मैं ट्रेडिंग करने आया, कभी उनका स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, कभी उनका स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, कभी उनका स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैं लॉस में रहा, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी तो नहीं मुझे मेरी स्ट्रेटजी को वर्क करने दे रही थी ना। मैं तो किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा था कि नहीं यार उसकी स्ट्रेटजी। तब सबकी नॉलेज इकट्ठा करने के बाद जो मैंने खुद की स्ट्रेटजी बनाई, जैसे मैं बेसिकली किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, मैं जियो स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, मैं ओआई डिकोडिंग, मतलब मैं एक ग्लोबल और इंडियन मार्केट को कंट्रास्ट करके लेवल के हिसाब से और इफिशियंसी के साथ प्ले आउट करता हूँ। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है कि भैया मैं इफिशियंसी पर ही गेम सारा का सारा खेलता हूँ और मुझे मार्केट पिछले 3-3.5 साल से खूब अच्छा पैसा दे रहा है। अब आप कोई और स्ट्रेटजी यूज करोगे, आप कोई हाई ब्रेक, लो ब्रेक, डे ब्रेक, ब्रेक ब्रेक, एम ब्रेक, पेम्पर, ये सब करोगे, आप कोई और अलग तरीके की स्ट्रेटजी यूज करेगा, तो स्ट्रेटजी यूज करने में बुराई नहीं है, उस पर गेन ऑफ कॉन्फिडेंस पाना सबसे अहम है। अब आप क्या करते हो, आप स्ट्रेटजी यूज तो कर रहे हो सबकी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, जैसे सब कुछ करो, मैंने यहाँ कोई एंट्री ली पुट साइड में, मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि चलो भाई मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मैं यहाँ कहीं थोड़ा सा एवरेज करके देखता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा। मैं रिस्क रिवार्ड प्रोफाइलिंग एडजस्ट किया, मैंने एडजस्टमेंट डाला, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ कब होगी, जब आप अपने उस एफिशिएंसी, जैसे मेरी एफिशिएंसी की स्ट्रेटजी है तो मैं उस स्ट्रेटजी को बार बार 1000 बार मार्केट के अंदर टेस्ट कर चुका हूँ, इतने दिन से मैं वही काम कर रहा हूँ। आप देखते होगे पीएसवाई ड्रॉ किया, एफिशिएंसी ड्रॉ किया, ऊपर गया, नीचे आया मार्केट, जिस तरीके से मार्केट, उस मार्केट में मैंने प्ले आउट किया। थर्ड जो चीज़ है वो जो बार बार मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि अगर आपको कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट में रहना है तो सबसे पहले मार्केट की इज्जत करना सीखो। इज्जत का मतलब 4000 रुपये आपका टारगेट है डे का, 4000 लॉस का टारगेट है, एक टारगेट हिट हुआ मार्केट से बाहर हो जाओ। अगर आप मार्केट के अंदर बैठ के फिर उस मार्केट के लॉस को रिकवर करोगे, फिर उसके बारे में सोचोगे और अलग अलग करोगे, जैसे एक बार आपका 4000 का प्रॉफिट हुआ, ये आपका डे का टारगेट है, मार्केट बंद हो जाना चाहिए, आपकी दुकान खत्म, आज आपने जी भर के कमा ली। अब आप वहाँ पे बैठ के ना मार्केट को अगर उल्लू समझोगे कि नहीं अब तो 4000 का मैं 40000 आज ही करके निकलूंगा, तो मार्केट आपको बंदर बना के छोड़ेगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए कुछ कुछ पॉइंट्स को बहुत ध्यान से अगर आप यूज करेंगे तो आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लगोगे। कंसिस्टेंट प्रॉफिट पैसे से नहीं बनेगा, याद रखना। कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनेगा कि आप दिमागी तौर पर कितने तेज हो, और दिमागी तौर पे तेज होने का सिंपल सा रूल ये है कि वो चीज़ें तुमको आनी चाहिए, उस तरीके के थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलने चाहिए जो हर व्यक्ति ना सोच पाए।
आप देखो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बाकी आपको वीडियो में कौन सा पॉइंट रियलिस्टिक लगा कि आपके साथ भी वो पॉइंट हो रहा है, वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब चैनल को करते जाइएगा। दूसरी चीज, कभी भी किसी भी फेक इंस्टाग्राम, फेक यूट्यूब कमेंट, फेक टेलीग्राम से बच कर रहें। हमारे सारे हैंडल्स वेरीफाइड हैं विथ ब्लू टिक। अगर ब्लू टिक नहीं है किसी हैंडल पर, अगर आपको उसकी तरफ से मैसेज आ रहा है, वो फेक है। कभी भी IITian ट्रेडर आपको पर्सनली ना मैसेज करेगा, ना एडवाइजरी देगा, ना कॉल देगा, ना टिप्स देगा, ना आपसे 1 रुपया भी मांगेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।